साथियों नमस्कार, मेरा नाम आनंद है। आप भारत खबर 24 देख रहे हैं। इस वक्त मैं बिहार चुनाव को कवर कर रहा हूं। मैं बिहार में चुनाव सामने खड़ा है। आचार संहिता अक्टूबर में, इसी महीने में 2-4 दिन में लग जाएगी। लेकिन बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, उसका जो तय करना है वो जनता के हाथ में है। मेरे साथ बिहार के एक नौजवान मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे, समझेंगे कि बिहार के नौजवानों को इस बार कैसी सरकार चाहिए, बिहार का नौजवान क्या चाहता है। भाई आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद। बिहार में चुनाव सामने खड़ा है, नवंबर में नया मुख्यमंत्री मिलेगा। तमाम जो चेहरे हैं मुख्यमंत्री की लाइन में हैं, चाहे वो कहे प्रशांत किशोर अपने आप को मान रहे हैं, नीतीश कुमार हैं, तेजस्वी यादव हैं, तमाम और नेता हैं, सम्राट चौधरी हैं। आपको क्या लगता है कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए और क्यों होना चाहिए? देखिए, हम बिहार में पले बड़े और हम पलायन क्यों करें? जो पलायन पे बात करता हो, रोजगार देने की बात करता हो, अच्छा शिक्षा देने की बात करता हो, अच्छा स्वास्थ्य देने की बात करता हो, उसको बिहार की जनता लाएगी। और कहीं ना कहीं एक झलक दिखता है तेजस्वी यादव में कि जिन्होंने 17 महीना में जिस तरीके से काम किया, लगा कि हाँ ये बिहार बदल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बिहार की जनता जो नौजवान है, ज़्यादातर जो परदेश कमाते हैं, जिनको रोजगार नहीं, पढ़ लिख के पेपर लीक हो जाता है, बेरोजगार बैठे हुए हैं, तो उन लोगों का मानना है कि एक बार तेजस्वी यादव को मौका मिलना चाहिए। और तेजस्वी यादव में झलक है कि वो बिहार बदल सकते हैं। जिस तरीके से 17 महीने में उन्होंने काम किया, पूरे दिल जीत लिया बिहार के जनता को कि हाँ काम कर सकता है, तो ये तेजस्वी यादव कर सकता है और कोई नहीं। तो तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कि आप लोगों ने 17 महीने मौका दिया और मुझे 5 साल का मौका दीजिए, तो बिहार की आवाम देगी? बिल्कुल बिहार की जनता देगी, बिल्कुल पूरी तरीके से देगी और फुल बहुमत में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। और जो बिहार में नहीं हुआ है वो होगा। भाई बिहार में प्रशांत किशोर आए हैं। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि मैं बिहार को बदलने आया हूँ। बदलने नहीं आए, वो शराब चालू करवाने आए हैं। या खुद अपने मुंह से बोले हैं कि मेरा सरकार आएगा तो 1 घंटे में हम शराब चालू कर देंगे। तो वो बिहार बदलने नहीं आए, वो शराब चालू करने आए हैं। और जो शराब चालू का बात करेगा, शराब पे बात करेगा, बिल्कुल बिहार की जनता उसको नकारेगी। भले हवाबाजी बना ले, बारिश का मौसम है, पीला वाला मेढक जो होता है ना, पीला वाला मेढक बहुत टट्टर करता है, बारिशे में बहुत टट्टर करता है। बारिश खत्म, पियर का मेढक कहाँ जाता है वो भी पता नहीं। तो ऐसा ही होगा इनका हाल। तो मेढक है वो? मेढक हम नहीं बोल रहे मेढक है, पीला वाला मेढक। अच्छा। बारिश में बहुत टट्टर करता है, ठीक है ना। बारिश खत्म, पियर का मेढक खत्म। करने दीजिए जितना कर रहे हैं, टट्टराना है, टट्टराने ना। अमित शाह का नाम सुने हैं, गृह मंत्री हैं? हाँ, कहते हैं बिहार आते हैं तो खाली लालू चालीसा पढ़ते हैं, हम जानते हैं उनको। लालू चालीसा पढ़ते हैं? हाँ, लालू, वो भाजपा हो या जदयू हो, जब भी कोई कार्यक्रम होता है ना तो पहले लालू चालीसा से शुरुआत होता है। ओम लालू चालीसाय नमः, ओम लालू चालीसाय नमः, पहले लालू जी से शुरुआत होता है, तब भाषणबाजी होता है, जुमले का बौसार कि हम आएंगे तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे। अब होता तो कुछ नहीं। चुनाव जीतने के बाद अभी देख लीजिए नीतीश जी को देखिए, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। कॉपी पेस्ट किसका कर रहे हैं? तो तेजस्वी यादव का। उन्होंने बोला था कि हम आएंगे तो 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 500 में गैस सिलेंडर देंगे, डोमिसाइल नीति लागू करेंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे और माई बहन योजना देंगे। तो नीतीश जी कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। देखें कि अब बाप रे कुर्सी बचेगा नहीं, तो टेंशन में पेंशन बढ़ा दिए, 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिए। तो हम बता देना चाहते हैं, खाटी गाँव से हैं हम, पूरा खाटी एकदम देहात इलाका से है। जब से नीतीश जी 125 यूनिट बिजली फ्री किए, 24 घंटा में 8 घंटा बिजली रहता है, 24 घंटा में 8 घंटा बिजली रहता है। बिजली तो इसका कहना है कि ना रही बिजली, ना दिया बिल। इसीलिए कुछ नहीं, 20 साल से देख लिया नीतीश जी को, अब बदलना है बिहार बदलेगा तभी बिहार में विकास होगा। और तेजस्वी यादव आएंगे तभी लगेगा कि हाँ बिहार जिस तरीके से काम हुआ है 17 महीना में। अमित शाह कह रहे थे बेगूसराय में कि इस बार भाजपा इतनी प्रचंड बहुमत लाएगी कि तेजस्वी यादव अगली बार चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। लाएंगे। लोकसभा के चुनाव में भी बोले थे अब की बार 400 पार। जनता ने उनको दिया, जैसे जीएसटी कम हुआ ना टेंशन में, उसी तरीके से जनता ने जीएसटी काट के 240 थमा दिया। दिए तो 400 पारे दिए थे, लेकिन जनता ने जीएसटी काट के 240 दे दिया। वैसा ही अब भाजपा वाले का नारा है कि अब की बार 200 पार विधानसभा में बिहार में। तो 200 पार मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, लेकिन बिहार की जनता जीएसटी काट के देगी। समझ गए ना, जीएसटी काट के देगी। अरे उधर मान लीजिए मोदी जी आएंगे, अमित शाह, नीतीश कुमार, योगी जी आ जाएंगे यूपी से मान लीजिए,
तमाम जो बड़े बड़े हम तो कह रहे हैं, और जब जब मोदी जी आएंगे तब तब बिहार की जनता सवाल करेगी कि मोदी जी आपने 2014 में वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ नौकरी कहाँ गया? आपने बोला था कि गरीब के खाते में 15-15 लाख रुपया आएगा, 15 लाख रुपया कहाँ गया? आपने बोला था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, विशेष राज्य का दर्जा कहाँ गया? आपने बोला था कि बिहार के 100 गांव स्मार्ट सिटी बनाएंगे, स्मार्ट सिटी कहाँ गया? आपने बोला था कि जितना चीनी मिल बंद है सारा चीनी मिल चालू कराएंगे, कहाँ हुआ? आपने बोला था दरभंगा में एम्स बना देंगे, कहाँ गया? ये सब अब बिहार की जनता सवाल करेगी और मोदी जी जवाब दीजिएगा। आप बिहार आइएगा तो बिहार की जनता आपसे सवाल करेगी, आप जो जो वादा किए थे, ठीक है ना? सौगात से काम नहीं चलेगा, खाली आते हैं तो सौगात देते हैं, और सौगात में क्या चीज? ट्रेन डबल इंजन की सरकार है, यहाँ की टिकट कटाओ, वहाँ जाओ गुजरात में कमाने के लिए। डबल इंजन हमको नहीं चाहिए, डबल इंजन है, कोयला इंजन है, डीजल इंजन, हमको चाहिए इलेक्ट्रिक इंजन, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार चाहिए। हमको नहीं चाहिए जुमलेबाजी की सरकार, हमको नहीं चाहिए हमको डबल इंजन की सरकार, हमको नहीं चाहिए सौगात में ट्रेन कि यहाँ पले बड़े यहाँ से टिकट कटवाया जाए लोग गुजरात में लोहा फैक्ट्री कमाने के लिए। यहाँ चुनाव आता है तो बोलते हैं कि भाइयों हम बनो, हमको जिताओ, हम 5 किलो राशन देंगे, हम मंदिर बनवा देंगे, हम मस्जिद का हाइट ऊंचा कर देंगे। तो आपको प्रधानमंत्री बना है मंदिर मस्जिद के हाइट ऊंचा करने के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, ठीक है ना? आप जब गुजरात में चुनाव लड़ते हैं तो गुजरात में बोलते हैं भाइयों बनो, हमको जिताओ, हम फैक्ट्री इंडस्ट्री लगाएंगे, और यहाँ लड़ते हैं। तो बिहार का जनता मूर्ख नहीं है, बिहार का जनता अब चालाक हो चुका है। जो दवाई कमाई सिंचाई रोजगार पलायन ये सब पे बात करेगा उसी को बिहार की जनता चुनेगी। कहते फिर जंगल राज आएगा भाजपा वाले। कौन बोलते हैं? भाजपा वाले। अभी मंगल राज है, अभी मंगल राज है। बोलिए भारतीय जनता पार्टी जो बोल रहे हैं कि जंगल राज है, अभी मंगल राज है। दिन दहाड़े तनिक से लूटा जा रहा है, दिन दहाड़े मरीन ड्राइव पे गोली चल जा रहा है, दिन दहाड़े उद्योगपति गोपाल खेमका का मर्डर हो जा रहा है, दिन दहाड़े मोकामा में 100 राउंड गोली चल जा रहा है, दिन दहाड़े मुजफ्फरपुर में बच्ची का रेप हो जा रहा है, दिन दहाड़े नालंदा में नीतीश जी का गृह जिला है, नालंदा में एक महिला का रेप करके काटी ठोक के मार दिया जा रहा है। अब कल का रिपोर्ट देखिएगा, दुर्गा पूजा देखने आई 2 महिला, उसको छेड़खानी किया गया और विरोध करने पे चाकू मार दिया गया। ये मंगल राज है, ये मंगल राज है। हमको नहीं चाहिए ऐसा मंगल राज, ऐसा हमको मंगल राज नहीं चाहिए। और जंगल राज बता देना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी जो भी बोल रहे हैं कि जंगल राज था लालू के टाइम में, तो जंगल राज लालू के टाइम में नहीं था। हाईकोर्ट ने लालू के सरकार को जंगल राज नहीं बोला था, पटना नगर निगम को जंगल राज बोला था, लालू के सरकार को नहीं जंगल राज बोला था। और वही लोग लालू जी का विरोध करेगा जो मनुवादी सोच का है, समझवादी सोच का है, समझ गए ना? जो मनुवादी सोच का है ना, उनको लालू जी दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। कैसे? इसलिए दिक्कत है कि जो नदी में शेर पानी पिएगा उस नदी में बकरी भी पानी पिएगा। बराबरी का दर्जा दिलवाएं, लालू जी बराबरी का दर्जा दिलवाएं। हमारे बाप दादा को कुर्सी नहीं मिलता था, खटिया नहीं मिलता था, आगे हरिया टांगा जाता था, पीछे झाड़ू, ये सब खत्म करवाएं। स्कूल का रास्ता दिखवाएं, ब्लॉक का रास्ता दिखवाएं, थाना का रास्ता दिखवाएं। तो कैसे भूल जाएंगे लालू जी को? वही लोगों को दिक्कत है जो मनुवादी सोच के हैं, जिनको लग रहा है कि अरे बाप लालू जी आ जाएगा तो फिर से मेरे सामने चप्पल पहन के चलेगा, फिर से मेरे सामने गाड़ी पे घूमेगा, मेरे सामने कुर्सी पे बैठेगा। उन्हीं लोगों को दिक्कत है लालू जी से, हम लोग को लालू जी से दिक्कत नहीं है। नीतीश जी कह रहे हैं कि 10वीं बार मुख्यमंत्री बनूंगा मैं। अरे मुख्यमंत्री 10वीं बार? बिहार की जनता आपको कब चुनी? आप कहाँ से चुनाव लड़ते हैं? नीतीश जी से पूछिएगा कि आप कहाँ से चुनाव लड़ते हैं, बिहार की जनता आपको कहाँ सपोर्ट कर रही है? एमएलसी बन जाते। सिर्फ एक बार फुल बहुमत में जनता दल यूनाइटेड का सरकार बना था बिहार में, उसके बाद नहीं बना। धीरे धीरे उनका देखिएगा गिरता जा रहा, हाफ सेंचुरी भी नहीं है, हाफ सेंचुरी भी नहीं है उनका। सीट कितना है? वो अलट पलट के मुख्यमंत्री बनते हैं, इस्तीफा भी देते हैं मुख्यमंत्री का, आज शपथ भी लेते हैं मुख्यमंत्री का। पता नहीं बाप रे। फिर बिहार में देखिए शराब बंद हुआ है ना, शराब से पहले फेविक्विक बंद होना चाहिए बिहार में, क्योंकि फेविक्विक का कुर्सी पे है ना, मुख्यमंत्री कुर्सी पे फेविक्विक डाल के नीतीश जी बैठ गए हैं। जब भी उठते हैं तो जौड़े जौड़े कुर्सी हो जाता है। तो शराब से पहले फेविक्विक बिहार में बंद होना चाहिए। वो फेविक्विक लगा के बैठ गए। तो अब बिहार का जनता जो नौजवान है, जिसको रोजगार नहीं मिल रहा है, जो लाठी खा रहा है, वो सब कुर्सी पकड़ के खींच लिया, एकदम पकड़ ले है कि इलेक्शन आएगा अब नीतीश जी को साइड करेगा, कुर्सी तेजस्वी यादव को देंगे, जो रोजगार देता हो, पलायन की बात करता हो, जो फैक्ट्री इंडस्ट्री लाने की बात करता हो। कुर्सी मिल जाएगी उनको? बिल्कुल मिलेगी। बिहार की जनता पूरा ताकत से उनको फुल बहुमत में सरकार बनाएगी और बिहार को बदलेगी। आप मानते हैं ना बिहार में शराब बंद है? शराब बंद है? कौन बोल रहा है शराब बंद है? आप बेल का रिक्स लीजिए, अभी हम शराब मंगवा दे रहे हैं। आप बेल का रिक्स लीजिए। कौन बोल रहा है कि शराब बंद है?
किसको नहीं पता कि शराब नहीं बिक रहा है। भले शराब महंगा हो गया, 200 का जगह 600 में मिल रहा है, लेकिन मिल रहा है। बिहार में दहेज जितना बंद है ना, उतना ही शराब भी बंद है। ये चीज़ मान के चलिए, मतलब मिल रहा है। मिल रहा है। अब बेल का रिक्स लीजिए ना, हम मंगवा दे रहे हैं। अब बेल का रिक्स लीजिए, हम मंगवा दे रहे हैं शराब, फोन पे आ जाएगा। और होम डिलीवरी। और आप खुद बोल रहे हैं पत्रकार महोदय, आप लगता है मंगवाए, इसीलिए आपको पता है कि फोन पे आ जा रहा है, यानी कि आप मैं मंगवाए। बिहार के जिस भी चट्टी चौराहे पर जाता हूँ, लोग यही कहते हैं आप खड़े रहिए, मैं फोन पे मंगवा देता हूँ। तो मिल रहा है तभी तो बोल रहे हैं लोग ना, मिल रहा है तभी तो बोल। अब पीने वाला पकड़ा रहा, बेचने वाला पकड़ा नहीं रहा, पीने वाला भले पकड़ा जा रहा है। तो अब पीने, अब जो महिला संवाद यात्रा फलना ढेकाना नीतीश जी कर रहे हैं ना, अब महिला भी जागरूक हो गई है कि मेरा पति 500 कमाता था, 200 का पीता था, तो 300 घर ला के देता था, हिलते डोलते आता भी था घर, आज आता था। लेकिन अब 500 कमा रहा, 500 का पी जा रहा है, अब तनिको हिल रहा तो पुलिस पकड़ के ले जा रहा है। हम अपना गहना गिरवी रख के, हम अपना कुछ सामान गिरवी रख के, या कुछ पैसा जो जमा पूंजी है सेविंग वाला, उसको जाके देते हैं थाना में कि हमको पति जी को छोड़ दीजिए, तब छोड़ता है। 10,000 मिल रहा है महिलाओं को। 20 साल से काहे नहीं मिल रहा था? 20 साल से क्यों नहीं मिल रहा था? 20 साल से ना नीतीश जी की सरकार है, इससे पहले काहे नहीं मिला? इससे पहले भी मिलना चाहिए ना। 20 साल अभी का है, चुनाव आया तो काहे अभी घोषणा हुआ कि 10 साल 10,000 देंगे। अभी देखिएगा क्या क्या होगा। अभी GST कम हुआ है, 10,000 मिल रहा है। अब हो सके कि सूत्रों के हवाले से खबर आ रही कि 500 में गैसों सिलेंडर मिलेगा। भले चुनाव के बाद 2000 हो जाए, वो अलग बात है। 500 में गैसों सिलेंडर मिलेगा, सूत्रों के हवाले से खबर मिल रहा है, ठीक है ना। तो चुनाव आवेगा ना, तभी ये सब होता है। अभी 1 करोड़ नौकरियों का वादा किए हैं कि हम आएंगे तो 1 करोड़ नौकरी देंगे। पहले मार के गोल हाथ तोड़ देंगे। रोड पर धरना जो स्टूडेंट दे रहा है, पेपर लीक हो रहा है, नहीं नौकरी मिल रहा, मार के गोल हाथ तोड़ देंगे। और कहा मेरा सरकार बनेगा तो 1 करोड़ नौकरी देंगे। अरे जो धरना दे रहा है उसको पहले कीजिए ना, काहे कर रहा है उससे ये कीजिए। तो पहले लाठी चला रहे हैं, तो हमको लाठी डंडा वाला सरकार नहीं चाहिए, हमको रोजगार वाला चाहिए। ठीक है। तो मेरे साथ एक बिहार के नौजवान थे, इनसे बातचीत हुई। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि जो नौकरी देगा, रोजगार देगा, जो पलायन के मुद्दे पर बातचीत करेगा, हम लोग उसकी सरकार बनाएंगे। तेजस्वी यादव युवा हैं, उन्होंने 17 महीने में वो काम करके दिखाया है। हम लोग तेजस्वी यादव के साथ हैं। बाकी आप लोग अपनी राय देना मत भूलिएगा। जुड़ जाइए हमारे साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।